उस मुकुट में 101 हीरे जड़े थे, जिनमें से एक हीरा अत्यंत अमूल्य था। अंगद जी को इस विशेष हीरे का मूल्य और महत्व ज्ञात था। उन्होंने शेष हीरे विजय प्राप्त राजा को लौटा दिए, लेकिन वह अमूल्य हीरा अपने पास रख लिया और कहा, यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर जड़ेगा। राजा के कुछ मंत्री और विषयी स्वभाव के दरबारियों ने राजा को उकसाया। उस हीरे की कीमत आपके पूरे खजाने से भी अधिक है। आपको इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। राजा ने विनम्रता से अंगद जी से आग्रह किया, कृपया वह हीरा हमें दे दीजिए। लेकिन अंगद जी अडिग रहे, नहीं, यह हीरा हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया है। मनुष्य की बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में भी विकार आ गया और उसने ठान लिया कि अंगद जी को मार दिया जाए। लेकिन चूंकि वे उसके चाचा थे, उन्हें सीधे मारना उचित नहीं लगता था, वरना राज दरबार में निंदा होगी। राजा ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अंगद जी की बहन, जो राजमहल की रसोई तैयार करती थी, को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राज परिवार में भोजन अत्यंत विश्वसनीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता था और अंगद जी की बहन इसी कार्य में लगी हुई थी। राजा ने उसे लालच देते हुए कहा, तुम जितना धन चाहोगी उतना दूंगा, बस तुम अंगद जी के भोजन में विष मिला दो। राजा ने अपने सामने विष लाकर दिया और उसे भोजन में मिलवा दिया। अंगद जी को इस षड्यंत्र का कोई आभास नहीं था। जैसा उनका नियम था, उन्होंने भोजन को पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, भोग लगाया और फिर भोजन करने बैठे। अंगद जी की बहन की बेटी, जो प्रतिदिन उनके साथ बैठकर भोजन करती थी, अचानक घर से गायब कर दी गई थी। अंगद जी ने पूछा, बिटिया कहाँ है, उसे बुलाओ। बहन ने झूठ कहा, वह खेलने चली गई है। अंगद जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनके इन शब्दों का गहरा प्रभाव उनकी बहन पर पड़ा। वह विचार करने लगी कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से इतना प्रेम करता है, क्या मैं उसे विष देकर मार सकती हूँ? अंततः उसने रोते हुए कहा, भैया, भोजन मत ग्रहण करना। अंगद जी चौंक गए। क्यों? वह फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने मुझे प्रलोभन देकर प्रेरित किया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने इस भोजन में विष मिला दिया है। अंगद जी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यह भोजन पहले ही ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। यदि यह भोजन विषाक्त था तो अब यह ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है। मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ? इसके बाद अंगद जी ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया, यहाँ तक कि जूठे पात्र भी चाट कर खा लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, अर्पित किए बिना भोजन कभी मत ग्रहण करो। जब भी भोजन पाओ, उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो जहां ठाकुर सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो और फिर 2-4 बार नाम जप कर ग्रहण करो। बिना प्रभु को अर्पित किए जल भी ना पिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाएगी।